शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो जरा। 12 मीटर भुजा के 12 मीटर भुजा के कमरे में जो कि घनाकार है रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी? जल्दी से करो जरा। बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई, बहुत ही सिंपल सा बात है, जल्दी करना जरा। रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी, तो आपको पता होगा। अब ये छड़ कैसे रखोगे, मैं बार बार कह रहा हूं। ये देखो, ये है वो कमरा। आप इसको, कमरे को मैं ओपन कर देता हूं। ये कमरा ओपन हो गया। अब जरा समझो, जब आप इस छड़ को रखोगे ना, तो सीधी रखोगे तो कंपैरेटिवली कम बनेगी, है ना। जब आप सीधी रख दोगे तो कम बनेगी, लेकिन जब आप तिरछी रखोगे तो अपेक्षाकृत क्या हो जाएगी? ज्यादा बन जाएगी। अपेक्षाकृत क्या हो जाएगी? ज्यादा बन जाएगी। तो अब आप समझ गए होगे कि आप किस रूप में रखोगे? तिरछे रूप में। कैसे रखोगे? तिरछे रूप में रखोगे। चलिए शुरू करते हैं। आगे देखना जरा आराम से, तो इसका विकर्ण निकालोगे। क्या निकालोगे? विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है? भुजा √3। क्या होता है? भुजा √3। तो ये कितना हो जाएगा? 12√3। सीधा आंसर। अब भी जो फॉर्मूला लिखाया था उसमें सीधा मान रखना था। वेरी गुड, शाबाश। आगे देखना जरा। अगला क्वेश्चन लिखो। दो घनों के आयतनों का अनुपात 8:27 है। 8:27 है। इनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो अब ध्यान से समझना जरा। तो वो कह रहा, देखो मेरे पास दो घनों का आयतन है। वो कह रहा मेरे पास पहले घन का आयतन है 8, दूसरे घन का आयतन है 27। हमें ये पता है, कोई भी फॉर्मूला हो, चाहे 4a² हो या 6a² हो, कोई भी आपको फॉर्मूला होगा, उसमें आपको क्या चाहिए पड़ेगा? भुजा। क्या चाहिए पड़ेगी? भुजा चाहिए पड़ेगी कि नहीं? बाकी चाहे 6 हो चाहे 4 हो, वो तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये समझो, वो तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, चाहे संपूर्ण पर ले दे के। हमें क्या चाहिए? भुजा। तो उसने कहा देखो मेरे पास पहले का आयतन 8 दिया, दूसरे का आयतन 27। आप भी कहो मेरे पास क्या है फॉर्मूला? भुजा का क्यू और भुजा का क्यू। इससे क्या निकलाएंगे? भुजा निकलाएंगे। वर्ग हटेगा क्या लग जाएगा? घन हटेगा क्या लग जाएगा? घनमूल। तो 8 का घनमूल कितना होता है? 2। और 27 का घनमूल कितना होता है? 27 3। कितना होता है? 3। इतना आ गया समझ में? तो 2 और 3 क्या निकल आएंगे? ये भुजाएं निकलेंगे। और जैसे ही भुजाएं निकल आई तो भुजा का वर्ग अनुपात भुजा का वर्ग। तो पहले कितना आ जाएगा? 2 का वर्ग, और ये कितना आ जाएगा? 3 का वर्ग। तो 2 दूनी 4 और 3 3 का 9। आप कोई भी रख सकते हो पृष्ठ। अगर संपूर्ण पृष्ठ भी रखोगे, वक्र पृष्ठ, कुछ भी रखोगे, भुजा वर्ग तो है ही। देखो जरा, अगर ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया, वक्र पृष्ठ की बात करें तो वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 भुजा धन भुजा, और ये कितना होता है? भुजा। संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? 4 भुजा का वर्ग होता है कि नहीं? तो आप चाहे 4 भुजा रख लो, चाहे 6 भुजा वर्ग लिख लो। प्रश्न पूछा है उसने, स्पष्ट नहीं किया, लेकिन आपको पता होगा जो भुजा स्क्वायर होगा वही अनुपात सबका होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हाउ लिख दो। ओके, पहले लिख दिया, वेरी गुड, शाबाश। लिखो अगला। लिखो, दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:1 है। 27:1 है।
इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखो दो घनों के आयतन, अगेन क्या कह रहा है 27 और ये कितना कह रहा है 1, भुजा का घन होता है ये, और ये भी क्या होता है भुजा का घन। घन हटेगा क्या लग जाएगा घनमूल, इधर भी, तो 27 किसका 3 का, और ये कितना का होता है 1, भुजा का अनुपात कितना हो जाएगा 3:1। बहुत ही सिंपल था। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन लिखो। एक घन का विकर्ण, एक घन का विकर्ण, एक घन का विकर्ण वर्गमूल 12 है, वर्गमूल 12 है, सेंटीमीटर में लिख लेना। इसका आयतन ज्ञात करो, आयतन बताओ इसका कितने का दिया है। एक घन का विकर्ण, दोनों ही एक घन का विकर्ण कितना है वर्गमूल। अब यार उसने कहा वर्गमूल 12 है, अच्छा चलो ठीक है, उसने कहा वर्गमूल 12 है विकर्ण। एक विकर्ण हमें पता है विकर्ण का क्या होता है भुजा √3, ये हमें पता है, तो दोनों को हम बराबर रख देंगे, दोनों को क्या रख देंगे हम बराबर, तो भुजा √3 बराबर √12। अब ये सब क्यों कर, उसने कहा आयतन ज्ञात करो, और आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब, तो ले दे के हमें क्या चाहिए भुजा, तो दोनों को बराबर रख दिया, तो भुजा √3 यहां पर लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं इसको 4 गुणित गए 3, तो ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 3, और यहां पर क्या हो जाएगा भुजा √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, भुजा कितनी आ जाएगी 2, और जैसे ही भुजा 2 आ गई तो यहां पे मान रख देंगे, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 64 नहीं आएगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, हाउ लिखते जाना अगर समझ में आ रहा हो तो। 18 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस से 6 सेंटीमीटर भुजा के कितने ठोस घन बनाए जा सकते हैं, करो ये। सत्ताईस, अच्छा राम ठाकुर, ओके। अनिकेत रजक 27, चलो देखते हैं। देखो कितना कितने कई बार बता चुका हूं, काफी इंपॉर्टेंट होता है अगर आप पुरानी क्लासें लगातार पढ़ रहे हो। तो ये मैंने कहा था हर एक आकृति के लिए ये आती है संख्या, और जब भी संख्या पूछी जाएगी तो बड़ी वस्तु का क्षेत्रफल, या इसी को हम क्या कहने लगेंगे आयतन, बटे कितना हो जाएगा छोटी वस्तु का क्षेत्रफल। तो बड़ी वस्तु का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आयतन 18, भुजा 18 18 18 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि भुजा का घन निकालेंगे ना घन, और छोटी वस्तु कितने की हो जाएगी 6 6 6 की, 6 एकम 6 6 3 18, 6 एकम 6 6 3 18, 6 एकम 6 6 3 18, 3 3 का 9 9 3 27। हम अब कौन सी चीजें पढ़ रहे हैं, घन घनाव पर आधारित सवाल है ना, घन घनाव पर आधारित सवाल। चलो पहले एक क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, तब तक आप क्वेश्चन करना, जब तक मैं कुछ एक फॉर्मूला लिख दूंगा जिनको याद नहीं होंगे। चलो देखो क्वेश्चन, एक ईंट की विमाएं क्रमशः 9 इंच, 4.5 इंच, 9 इंच, 4.5 इंच व 4 इंच हैं, वह 4 इंच हैं, इससे काटे गए
बड़े से बड़े घनाकार टुकड़े का आयतन ज्ञात कर। इस चीज को आप आराम से देखो ये आपको दिया है, ये आपको कितना दिया है 4, ये दिया है आपको 4.5 और ये पीछे का पोर्शन जो दिया है वो 9 दिया है। तो आप जब इसमें से घन काटोगे ना तो वो मैक्सिमम कितनी कट जाए, देखो 4.5 वाली भुजा कितनी आधी बच जाएगी, 4.5 वाली भुजा कितनी बच जाएगी आधी, और ये 4 वाली तो पूरी लग जाएगी और 9 वाली कितनी बच जाएगी 5। 9 वाली कितनी बच बोल रहा हूं 9/4.5/4 का कोई, पहली बात तो कोई है विमा है, मतलब वो घनाव है। अब इसमें से क्या काटना है, बड़े से बड़ा घन एक काटना है केवल। तो अब आप ये समझो ये 4 है, ये तो पूरी 4 पूरी ले लेंगे, ये जो 4.5 है उसमें से आधी छोड़ देंगे और ये पूरी 9 है तो उसमें से 5 छोड़ देंगे, तो जो 4/4 का एक कट, तो 4/4 का जब एक कटेगा तो भुजा कितनी आ गई 4 और आयतन निकाला है तो आयतन क्या होता है 4, भुजा का क्यूब 4 चौके 16, 16 चौके 64। एक घनाकार एक घन मीटर धातु से एक घनाकार धातु से 6 एयर क्षेत्रफल की एक चादर बनाई गई, एक घन मीटर धातु से 6 एयर क्षेत्रफल की एक चादर बनाई गई। चादर की मोटाई ज्ञात करो, चादर की मोटाई ज्ञात करो। काफी अच्छी क्वेश्चन है ये, करो जरा। अब इसको लिख लेना जरा, एक एयर बराबर 100 वर्ग मीटर, एक एयर बराबर 100 वर्ग मीटर। नमस्ते अनिकेत। चलो देखते हैं जरा, देखो एक धातु, अब समझो ये कोई एक धातु है एक घन की, मतलब ये कैसी हो गई एक घन की 1/1/1 की, जहां से आप जाओगे तो एक की आप माप लोगे, इतनी समझ आएगी। एक घन मीटर है ये 1 मीटर है, ये भी यहां से भी 1 मीटर है, यहां से भी 1 मीटर है, चारों तरफ से 1 मीटर है। इसको जब आपने पिघलाया, देखो उसने यही कहा, उसने कहा 6 एकांत घन मीटर की 6 एयर क्षेत्रफल की चादर बनाई जाती है। चादर की मोटाई, अब इसको क्या बनाना है, चादर की मोटाई हमें ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, चादर की मोटाई। तो चादर की मोटाई कैसे ज्ञात करेंगे, अब ध्यान से देखना। तो चादर की मोटाई के लिए लिखेंगे, मोटाई कैसे ज्ञात होगी, सबसे पहले बड़ी वस्तु की क्षेत्रफल मिल जाए और फिर छोटी वस्तु, तो चादर का सबसे पहले क्या मिल जाएगा, आयतन, चादर का आयतन, और बटे क्या हो जाएगा, चादर के आयतन बटे हो जाएगा चादर का क्षेत्रफल। अरे बोलो, चादर का आयतन बटे चादर का क्षेत्रफल हो जाएगा कि नहीं। अब चादर का आयतन कितना है, 1 घन मीटर का, चादर का आयतन कितना है 1 घन मीटर का, ठीक है। और चादर का क्षेत्रफल कितना है, चादर का क्षेत्रफल कितना है 600 वर्ग मीटर, यही होगा कि नहीं 600 वर्ग मीटर, 600 वर्ग मीटर होगा कि नहीं होगा, क्यों, ध्यान से समझो, ये 1 घन मीटर है और ये 600, क्योंकि 1 एयर बराबर 600 और हमें कितनी एयर निकालना है 6 एयर, तो कितना हो जाएगा 600। इतना आ गया समझ में, 600। अब ध्यान से समझना, 1 घन सेंटीमीटर में कितने होते हैं 100 होते हैं, 100 वर्ग मीटर कितने होते हैं, 1 घन सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। इतना आ गया समझ में, लिखते जाना अगर समझ में आ रहा हो तो। चलो ऐसे नहीं समझो, चलो ठीक है, नहीं आ रहा समझ में,
इतना नहीं आ रहा समझ में, चलो देखो जरा, इसको मैंने लिख दिया 1/600, इतना आ गया समझ में मीटर, इतना आ गया समझ में 1/600 मीटर। हाउ लिखते जाना। ओके, अब मीटर को काय में बदल देंगे सेंटीमीटर में। ये क्यों आ गया, क्योंकि ये एक 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 लिखेंगे तो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, कट जाएगा तो केवल मीटर बस बचेगा। ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है ना, मीटर गुणित गए मीटर, तो यहां से 2 कट जाएंगे, यहां पे केवल क्या बचेगा 1/600 मीटर। ये समझना, ये 3 मीटर लिखे हैं 3 बार, और ये कितनी बार लिखे हैं 2 बार। इतना आ गया समझ। अब ध्यान से समझना, अब यहां पर कितना आ गया 1/600। नहीं समझ में आ रहा तो देखो जरा, एक स्टेप ज्यादा कर दे रहा हूं, 1, ठीक है, तो मीटर क्यूब, और ये लिखा है 600 मीटर स्क्वायर, यही लिखा है। तो ये 2 कट जाएंगे, यहां पे कितना बचेगा 1/600 मीटर। अब आपको समझ आ गया होगा, इतना आ गया समझ में। अब आंसर जो कि काय में दिया है सेंटीमीटर में, कोई बात नहीं, विकल्प नहीं दिया था, इस वजह से आपका जो आंसर आया वो सही है। अब आंसर आपको दिया था मीटर से सेंटीमीटर में आंसर दिया था, तो 1 मीटर में कितने होते हैं 100, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100, तो 100 का क्या कर देंगे गुणा, तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/6 सेंटीमीटर। विकल्प नहीं दिए थे, इस वजह से कोई बात नहीं, ये आंसर आ जाएगा। देखो 6 मीटर भुजा, 6 मीटर भुजा के ठोस घन को, के ठोस 6 मीटर भुजा के ठोस घन को पिघलाकर, ठोस घन को पिघलाकर 5 मीटर लंबा, 5 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा, 5 मीटर चौड़ा, कितना ऊंचा, कितना ऊंचा घनाव बनाया जा सकता है। या ठोस बनाया जा सकता है, करो। चीज अच्छे से गांठ बांधना। देखो दुनिया में 3 फॉर्मूले होते हैं मुख्यतः, एक तो आयतन का, एक संपूर्ण पृष्ठ, एक वक्र पृष्ठ और एक विकर्ण। मुख्यतः ये 3 माने जाते हैं, विकर्ण तो ऐसे बना दिया। तो जरा समझना, आयतन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कोई चीज पिघलेगी तो वो अंदर से पिघलेगी, ऐसा नहीं होगा बाहरी क्षेत्र पिघल जाए। बाहरी पिघलता, देखो जब किसी की खाल, अगर इसकी खाल उतारना है तो वो कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठ, अगर इसको बांधना है तो वक्र पृष्ठ। जब लेकिन इसको पिघलाओगे तो अंदर सहित हड्डी मांस सब कुछ पिघलेगा इसका। तो जब भी पिघलने की बात हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आयतन का। अब देखो एक को पिघलाना है दूसरा बनाना, तो दोनों को बराबर रखना पड़ेगा। तो यहां पर हम रखेंगे घन का आयतन बराबर किसका आयतन, घनाव का आयतन। बिल्कुल सिंपल होते हैं ये, हर आकृति में लगेंगे, केवल ये वाले क्वेश्चन है, हर एक आकृति में किसी से भी कुछ भी पिघला लो, हमेशा आयतन को ही बराबर रखना, ध्यान रखना। तो घन का आयतन होता है भुजा गुणित गए भुजा गुणित गए भुजा, घन की भुजा यही थी। घना होता है लंबाई गुणित गए चौड़ाई गुणित गए ऊंचाई। यह बताना कितना ऊंचा बनेगा, बस इसके बाद आप सॉल्व कर लोगे। इतनी बात आ गई समझ में, इतनी बात आ गई समझ में। 5/5, बस थोड़ा दशमलव में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 6 36 36 छक्के 216 बटे कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे क्या आ जाएगी ऊंचाई। तो आंसर आ जाएगा आपका 8 दशमलव कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, देखो यहाँ हो जाएगा 8, कितना बचेगा 16, लगाएंगे दशमलव बढ़ाएंगे 0, तो ये कितना हो जाएगा 25 छक्के 108.6 आ जाएगा। एक घनाव का आयतन उसके घन के आयतन से दुगना है, घन के आयतन से दो गुना है, दो गुना है। यदि घनाव की विमाएं, यदि घनाव की विमाएं, विमाएं मतलब होती है भुजा, विमाएं क्रमशः 9, 8 और 6, 9 गुणित गए 8 गुणित गए 6 सेंटीमीटर हो, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। ज्ञात करो, करो जरा कोशिश करो, देखते हैं जरा। देखो दोगुना है, दोगुना तब होगा जब बराबर, देखो
जब दो व्यक्ति हैं, जब उनको बराबर रखोगे तब ना कहोगे ये इनसे दुगना है। जब ऐसे अपन ऐसे करते हैं ना कि तुम लंबे हो के नहीं, तो बराबर होते अपन, बराबर होते जब तो अपन बताते हैं ये लंबे हैं ये छोटे हैं। तो आप ये समझो दुगना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात क्या लिखेंगे, घन का आयतन बराबर कितना लिख देंगे, घनाव का आयतन, घनाव का आयतन। अब दुगना कौन है, घन का आयतन दुगना है। एक घनाव का आयतन घन के आयतन से दुगना है। क्लियर है। तो घन का आयतन क्या हो गया, डबल। तो घनाव का आयतन की माप दी है, घनाव के आयतन की माप कितनी है, 9 गुणित गए 8 गुणित गए 6। अब यहां पर घन का आयतन यहीं पे लिखा रहेगा, घन का आयतन यहां पर 2 कहां जाएगा, बटे में। तो यहां पर घन के आयतन की ये माप कितनी आएगी, घन के आयतन 9 गुणित गए 8 गुणित गए 3, 9 गुणित गए 8 गुणित गए कितना हो जाएगा, 3। इतनी आ गई। अब घन की भुजा निकालना है, घन की क्या निकालना है, भुजा। तो घन की भुजा कैसे निकालेंगे, घन हटेगा क्या लग जाएगा, घनमूल। इस तरह से लग जाएगा घनमूल। आ गया समझ में। अब जिसका घन हो जाएगा वो तो बाहर आ जाएगा, लेकिन देखते हैं जरा क्या होता है इसके साथ। यहां पर लिख दिया 3, तो 9 को लिखेंगे 3 गुणित गए 3, लिख सकते हैं कि नहीं। 8 को क्या लिखेंगे, 2 गुणित गए 2 गुणित गए 2 और 3 लिख देंगे। तो यहां पर घन हटेगा, देखो 1 2 3 ये है और ये है, तो ये क्या आ जाएगा बाहर, तो 3 घनमूल से 3 बाहर और ये कितना बाहर, तो भुजा कितनी आ जाएगी, 6 की। भुजा कितनी आ जाएगी, 6 की। भुजा आ गई आपकी, भुजा आ गई कि नहीं आ गई। अब क्या ज्ञात करना है, घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, 6 भुजा का वर्ग। 6 भुजा का क्या होता है, वर्ग। तो 6 6 36, 36 गुणित गए 6, मतलब आंसर कितना आएगा, 216। बहुत सारे लोगों का है। क्लियर है, 216। फिर से समझना, मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आराम से समझना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एक घनाव का आयतन एक घन के आयतन का दुगना है। ठीक है, तो घन का आयतन दुगना हो गया घनाव से। ठीक है, आगे समझ में, यदि घनाव की विमाएं कितनी दी हो, 9 8 6 9 8 6 हो, तो घन का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहां पर घन का आयतन गुणित गए 2 घनाव का आयतन, तो घन का आयतन यहीं पर बटे 2, 2 एकम 2 2 3 6। अब घन का आयतन जो होता है वो होता है भुजा का क्यूब। क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है कि नहीं। तो घन हटेगा जब यहां से ये 3 भुजाएं आ गई। ठीक है, तो जब घन हटेगा तो क्या लग जाएगा, घनमूल। क्या लग जाएगा, घनमूल। अब 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित गए 3। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित गए 2 और ये 3। घनमूल कैसे, जिसके घन होते हैं वही तो घनमूल कहलाते हैं, क्योंकि ये लिखा है 3 3 9 9 3 27, 27 का घन 3, ये 8 8 का घन 2। तो भुजा कितनी आ गई, 2। भुजा कितनी आ गई, 6। जैसे ही भुजा आ गई तो संपूर्ण पृष्ठ कितना हो, तो 6 भुजा का वर्ग, 6 36 36 छक्के 216। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको उम्मीद है क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने घन पढ़ाया, घनाव पढ़ाया, घन घनाव पढ़ाया, ये शुरुआत होती है। क्लियर है, आप आराम से अब कुछ कह पाओगे घन घनाव में। कल मिलते हैं एक नई आकृति के लिए साथ। नमस्कार।